अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स एकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है और इसके रूल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो डेरिवेटिव है वो क्या है। तो डेरिवेटिव जो है वो रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है। अब जैसे हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, अब एक y और दूसरा x है। अब जो y हमारे पास है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड जो x है ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डेरिवेटिव में हम जब किसी भी फंक्शन में रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है इसकी वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें चेंज कितना एक आया है। तो डेरिवेटिव बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज को मेजर करता है, किस वेरिएबल को लेके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेके जो कि हमारे पास x है। अब यहाँ पे किसी भी फंक्शन के अंदर जब हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज को मेजर करने की तो यहाँ पे डेरिवेटिव के हमारे पास डिफरेंट रूल्स आ जाते हैं। हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव के हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं। जैसे पहला रूल है हमारे पास इसका कांस्टेंट रूल। अब जो कांस्टेंट रूल है तो इसमें अगर हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो कांस्टेंट नंबर में हो तो उसके ऊपर हम डेरिवेटिव किस तरह से अप्लाई करते हैं वो हम देखेंगे। सपोज वी हैव अ फंक्शन y इज़ अ फंक्शन ऑफ k। अब k हमारे पास जो है ये कांस्टेंट नंबर है। जब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं तो dy डिवाइडेड बाई dx, हम हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या है, x है, तो हम dy डिवाइडेड बाई dx लिखेंगे इज़ इक्वल टू d डिवाइडेड बाई dx इंटू के। अब ये जो k है ये कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो जो कांस्टेंट रूल है डेरिवेटिव का वो ये है कि जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के। अब इसके बाद अगर हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू 4 इज़ एनी कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे हम जब इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई dx इज़ इक्वल टू d डिवाइडेड बाई dx इंटू 4। तो 4 भी k की तरह एक कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास जो रूल नंबर 2 है डेरिवेटिव का वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल रूल। अब जो वेरिएबल रूल है, वेरिएबल रूल में जो हमारे पास गिवन फंक्शन होता है वो किस में होता है, वो किसी ना किसी वेरिएबल में होता है। जैसे y इज़ इक्वल टू x है जो कि x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब इसके ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो dy डिवाइडेड बाई dx इज़ इक्वल टू d डिवाइडेड बाई dx इंटू x लिखेंगे तो d और x मल्टीप्लाई होकर dx हो जाएगा डिवाइडेड बाई dx। तो ये कैंसिल होकर हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। तो इसका मतलब जब भी हम वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। अब इसकी भी अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं रूल नंबर 2 के अंदर, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 4x। अब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट b है तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy डिवाइडेड बाई dx d डिवाइडेड बाई dx इंटू 4x। अब यहाँ पे चूँकि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव जाके अप्लाई होगा किसके ऊपर, ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर। तो ये dx और dx कैंसिल और यहाँ पे 4 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ साथ हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उस वक्त जो हमारे पास डेरिवेटिव है इसका वो किसके इक्वल होता है, सिर्फ कांस्टेंट के इक्वल होता है। इसी तरह जब जो हमारे पास रूल नंबर अब 3 है डेरिवेटिव का वो कौन सा है, वो हमारे पास आ गया कौन सा, पावर रूल। वो हमारे पास आ गया कौन सा, पावर रूल। अब जो पावर रूल है हमारे पास,
पावर रूल में हम ये देखेंगे कि जो अगर गिवन फंक्शन जो है उसमें पावर आ जाए तो उस वक्त हम इसके ऊपर डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए पहले हम एक जनरल फंक्शन लेते हैं, y इज़ इक्वल टू ए एक्स रेज पावर n। अब यहाँ पे जब हम इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी एक्स ए एक्स की पावर n लिखेंगे। तो जब भी पावर फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो पावर फंक्शन के शुरू में आ जाती है और फिर ये जो है वापस a ये तो फंक्शन के साथ उसी तरह रहेगा और फिर पावर से हम एक माइनस कर लेते हैं, पावर से हम 1 लेस कर लेते हैं। तो यह हमारे पास पावर फंक्शन है। अगर हम इसको अरेंज करके लिखें, a को पहले लिख लेते हैं n को बाद में, तो x रेज पावर n माइनस 1। अब इससे रिलेटेड भी अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि y इज़ इक्वल टू हमारे पास फंक्शन है 4x²। अब जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 4 अपनी जगह पे इंटू जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा x² के ऊपर जो कि पावर में आ गया तो पावर इसकी पहले आ जाएगी, 2 पहले आ जाएगा और x की पावर 2 माइनस 1 यानी पावर में से 1 हम लेस करते हैं तो 4 इंटू 2 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 8। x की पावर अब 1 आएगा, उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यह हमारे पास कौन सा हो गया, रूल नंबर 3। अब हम जाएंगे रूल नंबर 4 की तरफ। अब रूल नंबर 4 हमारे पास जो है वो कौन सा है, सम आर डिफरेंस रूल। अब सम आर डिफरेंस रूल में हमारे पास जो दो फंक्शन होते हैं वो या तो प्लस में होते हैं या फिर माइनस में होते हैं, दोनों के लिए रूल सेम है। अब सपोज हमारे पास एक फंक्शन है u प्लस माइनस v, ये इसका जनरल फंक्शन हो गया। तो जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हम इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होता है वो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। पहले फर्स्ट फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अलग, फिर प्लस या माइनस, और सेकंड फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव को हम अलग लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, y इज़ इक्वल टू 2x इंटू 3। अब यहाँ पे हमारे पास जो u है, जो फर्स्ट फंक्शन है वो 2x है और जो v है हमारे पास सेकंड फंक्शन, ये हमारे पास क्या है 3। हम डेरिवेटिव जब लेंगे ये दरमियान में प्लस, तो हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो इनके ऊपर हम क्या करेंगे, अलग अलग दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे। डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू यू के ऊपर अलग अप्लाई करेंगे और v के ऊपर अलग, तो डी डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू 2x प्लस डी डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू 3। अब यहाँ पे वेरिएबल रूल फिर आ जाता है 2x के ऊपर। जब 2x के ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 और प्लस 3 के ऊपर जब डेरिवेटिव हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो 2 प्लस 0 ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है 2 के। इसी तरह जो रूल नंबर 5 है हमारे पास वो है प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल में ये होता है कि हमारे पास जो दो फंक्शन हैं वो किस में होते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू u v। अब ये दो फंक्शन दोनों प्रोडक्ट में हैं तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, पहले फर्स्ट फंक्शन हमारे पास सेम होता है और हम किसका डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड का, प्लस सेकंड फंक्शन सेम और हम किसका डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट का। अब इससे रिलेटेड अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू 3। अब हमारे पास एक फंक्शन है 2x प्लस 1 और दूसरा हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया। तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, यू सेम मीन 2x प्लस 1 सेम इंटू डी डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू किसका डेरिवेटिव लेंगे हम 3 का, प्लस v सेम मीन 3 सेम इंटू डी डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू 2x प्लस 1। अब जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 1
सैम इंटू 3 इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 प्लस 3 सैम इंटू 2x प्लस 1। अब 2x के ऊपर डेरिवेटिव अलग अप्लाई होगा, 1 के ऊपर अलग, क्योंकि यहाँ पे सम रूल अप्लाई हो जाता है, जो कि हम रूल नंबर 4 देख के आए हैं। तो अब यहाँ पे जब 2x के ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और प्लस 1 के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास प्लस 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये होल टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये सारे का सारा 0 हो जाएगा। प्लस 3 इंटू 2 जब करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। अब इसी तरह हमारे पास जो रूल नंबर 6 है वो हमारे पास कौन सा हो गया, कोएफिशिएंट रूल। अब जो कोएफिशिएंट रूल है इसमें जब दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, जैसे u डिवाइडेड बाय v, तो इनके ऊपर डेरिवेटिव जब हम अप्लाई करते हैं तो वो किस तरह से आ जाता है, dy डिवाइडेड बाय dx होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मीन v का स्क्वायर, v सेम du डिवाइडेड बाय dx u का डेरिवेटिव माइनस u सेम dv डिवाइडेड बाय dx v का डेरिवेटिव। अब इससे रिलेटेड भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास 2x है और न्यूमरेटर हमारे पास 3x प्लस 2 है। जब इसके ऊपर हम कोएफिशिएंट रूल अप्लाई करते हैं तो dy डिवाइडेड बाय dx होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर मीन v का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद जो हम v को हम सेम लेंगे। अब v हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 2x इंटू d डिवाइडेड बाय dx इंटू 3x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2 सेम मीन u सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मीन 2x। अब 2x इंटू 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। 3x के ऊपर डेरिवेटिव अलग अप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 2 के ऊपर डेरिवेटिव अलग अप्लाई करें तो वो 0 हो जाएगा। तो ये होल किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के माइनस 3x प्लस 2 इंटू 2x का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के डिवाइडेड बाय, अब इसका भी आप स्क्वायर लें, 2 का स्क्वायर 4 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 6x माइनस, अब ये जो 2 है वो 3x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ भी, और ये बाहर वाला माइनस की वजह से ये जो अंदर प्लस है इसका साइन भी क्या हो जाएगा, फिर माइनस में चेंज हो जाएगा। तो 3x इंटू 2 6x एंड प्लस माइनस 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, 6 एंड x एंड 6x कैंसिल, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, x 4 एंड 4 भी कैंसिल, माइनस 1 बाय x स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास डेरिवेटिव के रूल्स। सबसे पहले हमने ये देखा डेरिवेटिव है क्या, और उसके जो डिफरेंट रूल्स हैं उनको हमने 1 बाय 1 विद एग्जांपल्स डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक्स भी दीजिएगा।